गम के मारे सलाम करते हैं। अब बताओ तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक नहीं है भाई। शायद 1-2 दिन का टाइम दे। हाजियो मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। हाजियो मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। कमली वाले का नाम ले लेकर, कमली वाले का नाम ले लेकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बहुत इमोशनल व्लॉग होने वाला है और मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बहुत खुद कंफ्यूज हूँ कि इस व्लॉग को मैं कैसे स्टार्ट करूँ और कैसे ख़त्म करूँ। मैं गया हुआ था अभी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए फैमिली के साथ, और फिर मुझे अचानक फ़ोन आया जिसमें बहुत भरे भरे आवाज़ में जावेद भाई का कॉल थी। जावेद भाई उड़ीसा इंडिया से हैं, आईटी के शोबे में काम करते थे, जॉब करते थे अच्छी खासी, और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एक बेटा भी है और आपको पता है कि मैंने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हमने ट्रैवल साथ किया फ्लोरिडा का, उनके घर में इतने दिन रहे भी सही, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो एक भाइयों जैसा ताल्लुक़ हो गया। और उन्होंने पहली बार मुझे मैसेज किया था, 2-3 दफ़ा मैं मिलना चाहता हूँ। रमज़ान शरीफ में हम मिले और उसी ने मुझे कहा था कि मुझे कैंसर है लास्ट स्टेज का, बस मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई और भाइयों जैसा ताल्लुक़ बन गया। तो अभी थोड़ी देर पहले उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा मुझसे मिलने आ जाओ जल्दी। और फिर एक दोस्त थे फ्लोरिडा से, उन्होंने कहा कि आप भी जल्दी आओ, हम कुछ मेमोरीज़ आपस में मिल के बनाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि किसी वक्त भी आप इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हो। तो कितनी बेरहमी है कि डॉक्टर्स मरीज़ को ये सब कुछ बता देते हैं, और मरीज़ को इस तरह की मेरे ख़्याल में नहीं बताना चाहिए। उनकी फैमिली को ज़रूर बता दे, लेकिन मरीज़ को नहीं बताना चाहिए कि आप अभी और किसी वक्त भी जा सकते हो। तो कितना उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त होता है, कितना ऐसे समझे जैसे फांसी घाट के अंदर कोई कैदी होता है और वो फांसी का इंतज़ार करता रहता है, तो वो समझे आधा मर चुका होता है। तो जावेद भाई को उन्होंने बोला है कि भाई आपका कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट बहुत ख़राब हो गई। तो अभी जा रहा हूँ उनके साथ मुलाकात करने, मौजज़े ही उनको बचा सकते हैं, अगर नहीं तो दुनिया से सबको जाना है। चलते हैं जावेद भाई से एक मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। हाजियो मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। कमली वाले का नाम ले लेकर, कमली वाले का नाम ले लेकर, बेसहारे सलाम करते हैं। हाजियो मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंच चुका हूं और अभी एमडी एंडरसन हॉस्पिटल है, उसकी एलिवेटर की तरफ जा रहा हूं और ऊपर जावेद भाई वेट कर रहे हैं मेरा। इमोशंस बताने जैसे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी चला के यहाँ तक पहुँचा हूँ, 30 मिनट लगे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करने जा रहा हूँ। बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा। ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान है समझें कि मेरे लिए आज। सलाम करते हैं।
हाजियो मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम करते हैं। अब बताओ तबीयत कैसी है? बस अब छोड़ो इसको। हाँ, तबीयत तो ठीक नहीं है भाई। शायद 1-2 दिन का टाइम दे रहे। डॉक्टर तो वही बोल रहे हैं, पता नहीं अब अल्लाह के हाथ में है क्या होता है। आप लोग दुआ करें, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग दुआ करें। बट उम्मीद तो कब है। ये क्यों बोल रहे हैं? वो सांस की वजह से। भाई इस वक्त मैं जावेद भाई के साथ हूँ और ये जावेद भाई हमारे ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हालतें होती हैं। मैं तो दुआओं की अपील करूँगा, आप दुआ करें। और जावेद भाई की हालत दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब हुई है। बहरहाल बीच में बहुत अच्छा हो गया था, अब दोबारा भी बात करने में भी जहमत उसको होती है। दोस्त भी उनके ओरलैंडो से आए हैं और जावेद भाई यहाँ हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ है। बहरहाल जावेद भाई अब ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है और आपने जिस तरह से इस मसले को फेस किया है ना, ऐसा कोई करता नहीं है। क्या करें, सडनली चीज़ें इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गई। आदमी उम्मीद नहीं किया था कि 4-5 दिन में पूरा काया पलट जाएगा। क्योंकि 1 हफ्ता पहले तो मैं ठीक ही था, लेकिन सडनली ऐसे चीज़ें चेंज हुई है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं तो लोगों को यही कहूँगा भाई, अपना सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 1 हफ्ता पहले आप अगर देखेंगे भाई के साथ आराम से घूम फिर रहा था, 1 हफ्ते के बाद ही ऐसा हालत हो गया। तो सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमेशा सेहत के ऊपर तवज्जो दें। दिल की क्या बात है जो करना चाहते हो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ? दिल्ली तमन्ना यही रहेगी कि इंडिया नहीं जा पाया। मैं सोच रहा था कि जरा सा ठीक हो जाओ तो जाके अपने भाई अब्बा ये सबसे मुलाकात कर पाओ या जाओ। ये पहले भी सोच रहा था कि इलाज अपना वहीं से करवाओ, लेकिन सब लोग यही बोल रहे थे कि इलाज तो वहाँ से यहाँ ही अच्छा है। लेकिन फिर सब जिन डॉक्टर से बात की वो यही बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है इलाज अमेरिका में ज़्यादा बेहतर होता है, इतना इंडिया में नहीं होता। यही चांस किया था कि वहाँ के डॉक्टर से पूछे कि क्या हालत है, तो उन लोगों ने वही बोला कि भाई अब दुनिया के अच्छे जगह में हो, लोगों को अच्छे जगह में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, इतना आपको मिलेगी तो आप अपना एक बार इलाज करा लें, फिर आप वहाँ जाके डॉक्टर से डबल चेक करवा लें। लेकिन चीज़ें तो ऐसे चेंज हो गई कि आदमी कुछ कर भी नहीं पा रहा है। लेकिन यही है कि जो कैंसर है बहुत ही डेंजरस कैंसर है, इसको बोलते हैं कैलेंजियोकार्सिनोमा, जो बाइल डक्ट में होता है। ये लोगों को जब मैंने बताया कि लीवर कैंसर है, खाली लीवर का नहीं है, खाली लीवर का होता तो लीवर काट के वो बचा लेते हैं, लेकिन ये कैलेंजियोकार्सिनोमा है, इसके बहुत ही रेयर केसेस है दुनिया में। तो या वहाँ के डॉक्टरों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। जब भी हमने बात की तो वो यही बोले कि इस जो बीमारी का इलाज अभी तक इंडिया में नहीं निकला है, शायद अमेरिका में हो। आप वहाँ के डॉक्टरों से बात करें। तो यहाँ के डॉक्टर साहब जब हमने बात की तो वो यही बोले कि इसका इलाज तो है, टाइम लग सकता है, बट इलाज तो है। यहाँ के डॉक्टरों ने भी भरोसा दिया, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ ऐसी चेंज हो गई।
एक्चुअली इसका 1 उसको साल का खिड़की से उतारे हैं इन केस गिर न जाए या कुछ। गिरेगा नहीं। हम्म, तो इन लोगों ने यही भरोसा दिया कि एटलीस्ट हमारे पास इसके कुछ ना कुछ इलाज तो हैं, पूरा हम ठीक कर देंगे उसका गारंटी नहीं है। हम्म, ठीक है, तो इन लोगों ने उस हिसाब से शुरू करी यहाँ पर जो इनका प्रिविलेज होता है। उसके बाद गलती हमने ये की कि हम क्लिनिकल ट्रायल में घुस गए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो है ऐसा चीज़ है इसका कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी डॉक्टर भी नहीं देता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि आप स्टैंडर्ड केयर में ही चलते रहो। हाँ, स्टैंडर्ड केयर में चले रहते तो थोड़ा और महीने टर्निंग हो गया रहता, लेकिन इसका कुछ गारंटी नहीं है। बट क्लिनिकल ट्रायल में जो घुसे उसका एक साइड इफ़ेक्ट यही था कि आपको ये पेट फूलना और वो लिक्विड पेट में जमा हो जाना और जो नींद जाती आ जाना, पेट में दर्द हो रहा, सब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब वो ऐसी हुई कि मैंने 4-5 दिन के अंदर सब चेंज हो गया। तो क्या करूँ, मैं डिटेल में इतना नहीं बता सकता हाँ हूँ नहीं बस छोड़ें उसको। वीडियो में। मेरा मकसद ये है कि दोस्त भी आए हैं, हम भी हैं। अगर ज़िंदगी तो मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक आपको कोई मोजज़े कर दे, कोई बेहतर हो जाए। लेकिन एक होता है ना कि दिली ख्वाहिश, वो आपकी इंडिया जाने की पूरी, मतलब अभी भी जाया जा सकता था कुछ दिन पहले, या लेकिन आप गए नहीं। लेकिन वो अल्लाह खैर करेगा। दूसरी कोई ऐसी ख्वाहिश जिससे हमसे कोई गलती शलती हुई हो। क्या भाई, अब अपना उतना टाइम दे रहे हैं, आके बात कर रहे हैं, दुनिया को ऐसा बता रहे हैं लोगों के सिचुएशन के बारे में। बट यही है कि आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना सेहत का ख्याल रखें। बस अब मेरे लिए दुआ कर रहे, थोड़ा अपील करें लोगों से कि कोई भी ऐसा निकल आए कोई जादुई तरीका जिससे मैं बच जाऊं। आपकी देखो, आपने जो हिम्मत शुरू से दिखाई थी ना, उसने आपको सही रखा। अभी भी अगर आपको कोई इससे बचा सकता है, आपकी ब्रेवरी, बहादुरी बचा सकता है। देखो टलती हुई, शायद इससे आगे भी कोई ऐसी दुनिया है जहाँ हर किसी को आना है, मेरे को भी आना है, आपको भी, सबको। तो रुकना तो किसी को भी नहीं है, सिर्फ टाइम का फ़र्क होता है। कोई 2 साल ज़्यादा जीता है, कोई 2 साल कम जीता है। कल ऐसा लग रहा है कि कोई ख्वाब है जो मैं देख रहा हूँ, कब ख़त्म होगा पता नहीं। ज़िंदगी में हर चीज़ तो ख्वाब है। ये मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त है, क्योंकि आप अब जब अमेरिका आते हो आपके पास कोई नहीं रहता, आपको तो पता ही है। हाँ बिल्कुल। जब आप आए, जैसे कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो आदमी सही है नहीं है। अब मेरे लिए भी ये अनजानी थे बिल्कुल भी। ऑफिस में मुलाकात हुई, मेरे को इनका मिजाज अच्छा लगा, फिर हमारी दोस्ती हुई। क्योंकि हम तो आगे कभी मिले नहीं थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। तो वो कंपनी के थ्रू हमारी मुलाकात हो गई। ये चिलमन एक और टीम में था, रमेश भी, बाद में मुलाकात हुई उससे, तो अच्छा लगा इन लोग का मिजाज देख के। और भी दोस्त है, अभी वो डलस रिलोकेट हो गया है जनार्दन करके। तो सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली थे सबसे, मतलब उनसे क्या बोलते हैं, दिल पे दिल मिले, तो उनसे दोस्ती हो गई। अभी ये लोग अभी ऑरलैंडो से खास करके मुझे मिलने आए हैं। ऑफिस वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी आज सुबह वीडियो कॉल करे थे, पूछ रहे थे मिलने आ सकते हैं क्या। मैं बोला अभी उतना दूर से यहाँ क्यों आओगे, वीडियो कॉल में बात कर लो। बट ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग इमीडिएटली आएंगे करके। तो इनका तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। देखते हैं, ज़िंदगी रही तो अच्छी बात है। You're there for 2-3 days now? 2-3 days you are there?
2-3 दिन तक है इन लोग, 2 days। इनको ऑफिस में भी काम करना रहता है, लेकिन चलो ये मिलने आ गए, देखते हैं क्या होता है। अमेरिका में ऐसे दोस्त मिल जाएं तो फिर तो कोई गम नहीं है ना। ये वही वो बात सही है, क्योंकि दोस्ती बहुत मायने रखती है, वो भी सच्ची दोस्ती। वो भी सच्ची दोस्ती। आज दिल खोल के मेरे बारे में कुछ बोल दे, गिला कर दे, बस मेरा दिल खुश हो जाए। गिला कंप्लेन क्या- कर दे। कंप्लेंट क्या करूँ सही भाई? सही बात, मतलब जो जो थिंकिंग में है वही बता देना, सही वाली। आपका दिल बहुत बड़ा है भाई, क्योंकि जब मैंने इनिशियली आपके ब्लॉग्स देखे तो आपको पता था कि आपकी तबीयत जरा कर नासाज है, मेरी भी जरा, ये चलेगा, ये कोई अच्छा बात अच्छा, नहीं, नहीं इसको उधर लगा ये दो। उनको बोल दूंगा मैं, कोई बात नहीं। तो जब इनिशियली आया तो मैं आपके ब्लॉग्स देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप बनाते हो। तो मैंने घर वाले से बोला कि मुझे भाई से मिलना है। वो बोले थे भाई के पास कहाँ टाइम होगा, वो तो इतने बड़े ब्लॉगर हैं, उनके पास कहाँ टाइम है आपसे मिलने के लिए। मैं बोला नहीं, मैं एक बार कोशिश तो करना चाहता हूँ, मिले ना मिले बात अलग है। तो मैंने उसी हालत में वाइफ को बोला कि मैं कांटेक्ट करता हूँ। तो मैंने आपको आई थिंक मैसेज किया, क्योंकि आपका खाली मैसेजिंग दिख रहा था ना, तो मैंने आपको मैसेज किया तो भाई ने अब बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड कर दिया कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी तबीयत नासाज है, हम लोग तबीयत ठीक होने के बाद मिलते हैं। तो उसके थ्रू फिर मुलाकात हुई भाई की, जब तबीयत ठीक हुई, मेरी भी तब तक जरा ठीक हो गई थी, रमज़ान शरीफ आ गया था। रमज़ान शरीफ भी आ गया था। तो उससे वो पहली मुलाकात जब मैंने की भाई से, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई यूट्यूबर से बात कर रहा हूँ। बहुत आप दिल के अच्छे हैं भाई, और लोग जो शायद आपको नहीं जानते वो शायद उल्टा सीधा सोचते रहेंगे, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आप ये ऐसे कंटिन्यू रखें, आप जिसी सीधी सादी ज़िंदगी में पानी चाहिए, रहते हैं। इसको लगाओ, सांस पे लगाओ। मैंने नहीं देखा है, मुझे पता नहीं था कि ये इतना बहादुर होगा, लेकिन हम इस अल्लाह न करे कोई हो तो आधा उसी में ख़त्म हो जाता। लेकिन इसने बड़ा फाइट किया है और कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इनको, और ऑनेस्टली, मतलब कि एक बिल्कुल ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, जो ईमानदारी से, जिनको झूठ भी बोलना ना हो, तो इस तरह के बंदे अल्लाह ताला भी बस फरिश्तों जैसे लोगों के साथ जो है ना कुछ इम्तिहान ज़रूर होता है। सादगी से ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा, हंसी खुशी, नज़र लग गई। इंडिया गए ना, उसी में नज़र लगी है मेरे ख्याल। हो सकता है। हाँ, अभी इतने सारे दोस्त हैं, बेटा है और उसकी सास है, वालदा है। वालदा ने बहुत तकलीफ़ इतने अरसे में साथ ही रही हैं, और सारी फैमिली सब, इवन मेरी बेटी भी अभी आपका ही पूछ रही थी। जावेद भाई ने तो आपके लिए बोल दिया, ये इनके दोस्त आए, तो मैं चाह रहा हूँ कि जावेद भाई खुद उनके सामने सुने कि जावेद भाई के बारे में दोस्त उनके क्या सोच रहे हैं। Hi, everyone. साइलेंट। This is Ramesh, and I have known Javed since 2017. He's the one. When we lived in the same community for all these years, and then we worked together in Oracle, and then we have been doing. We have gone to so many road trips along with him and his family, and we also been done a lot of potlucks and family gatherings, and he is so close to me that we cannot forget Javed, and then one of the purest soul, I can say, and may God give him all the blessings and give him the best in this future. अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक। आप भाई, यू वाना से समथिंग और जावेद?
तो अभी दावेद के एक दोस्त जिन्होंने हमारे लिए हम जब रमज़ान से तो नहीं था, हम जून में तो भाई स्पेशली हमारे लिए हलाल गोश्त लेके आया था। और इसलिए कि भाई वो मुस्लिम के पास जा रहा हूँ, भाई हिंदू धर्म से हैं, हम मुस्लिम धर्म से, तो उन्होंने स्पेशली ये चीज़ का ख्याल किया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे हलाल मीट लेके जाना है। तो थैंक यू सो मच। Hi, I'm Chalapan, and I know Javed since 2015, and we have been on sitting on the same floor. We know him last close to 9 years, more than 9 years. I know him, and he is really very good friend, and he always having a tendency to help others. At the same time, he likes lots of gossips. he likes lot of gossips, and he always interested, but he's really a good soul and he's really good person. So he is one of the best friend for me in Orlando since 2025, and from Javed and Savia, only through them I got lot of friends. Even I got Ramesh through them only. वाह, So I got so many friends, and all because of Javed and Savia. जावेद भाई की ये जो वीडियो है ना, ये इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं बना रहा हूँ, ताकि हमारी एक ज़िंदगी तो किसी की कितनी है पता ही नहीं, शायद मैं घर ना पहुँच पाऊँ और शायद कोई और ना पहुँच पाए, लेकिन ये वाली जो है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ज़िंदगी का कदर करना सीखें, अपने प्यारों का कदर करें, और ज़िंदगी में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप कम जिए या ज़्यादा, लेकिन इतना कुछ करके जाएं कि लोग आपको याद करें। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया, और मैं नहीं ऐसी बात करना चाह रहा, लेकिन जावेद की जो एक क्या कहेंगे कि जो एक ताकत है ना, वो कमाल की है। अभी भी आप देख रहे हो कि जावेद फिट फाट है, जावेद लंबा जिएगा इंशाल्लाह। और इनको ये फ़ाइटर हैं वैसे, और मैं सिर्फ आपको अपील करूँगा कि मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए आप दुआ करें जहाँ भी हैं, और जावेद ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, मज़ीद इनको कोई तकलीफ़ ना आए। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। लब हमारे दरूद पढ़ते हैं, लब हमारे दरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम करते हैं। हाजियो मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, छिड़ गया तज़किरा मदीने का। जिक्र था आखिरी महीने का, छिड़ गया तज़किरा मदीने का, छिड़ गया तज़किरा मदीने का। उम्मती झूम झूम के तुमको, उम्मती झूम झूम के तुमको, रब के प्यारे सलाम करते हैं। हाजियो मुस्तफ़ा से कह देना,
गम के मारे सलाम करते हैं। जलवा गाहे शहे अनाम है ये, उनके रोज़े का एहतराम है ये। जलवा गाहे शहे अनाम है ये, उनके रोज़े का एहतराम है ये, उनके रोज़े का एहतराम है ये। सब्ज़ गुंबद को आज भी अनवर, सब्ज़ गुंबद को आज भी अनवर, चांद तारे सलाम करते हैं। हाजियो मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। कमली वाले का नाम ले लेकर, कमली वाले का नाम ले लेकर, बेसहारे सलाम करते हैं। हाजियो मुस्तफ़ा से कह देना। अपने दोस्त को ऊपर रूम में छोड़ के जा रहा हूँ। जब मैं हाथ थाम रहा था उसका, तो कह रहा था कि सबके हाथ ठंडे हैं, सिर्फ आपका हाथ गर्म है। और फिर बोला कि बस टाइम हो गया है मेरा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप दोस्तों को एक अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कि जावेद इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है बड़ी बहादुरी के साथ। उसने कई बार कहा कि इम्तियाज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है, बस दुआओं की ज़रूरत है। तो दुआएं तो आप उनके लिए लाजमी करें, लेकिन एक और चीज़ वो ये कि मैं समझता हूँ, दोस्त समझते हैं कि उनके लिए इस वक्त फ़ंड की बहुत ज़रूरत है। तो एक फ़ंड बना रहे हैं उसके दोस्त, मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप डायरेक्टली उसमें मदद कीजिएगा ताकि उसके लिए बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो और जावेद को एक अच्छे तरीके से हम कुछ दे सकें दुआओं के साथ साथ। तो मैं कभी भी किसी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आप दोस्तों से अपील करूँगा कि जावेद की ज़रूर मदद कीजिएगा।